नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। बहुत बार आपने देखा होगा कि इनकम भी आ रही है, चाहे वो किराए की इनकम है, चाहे ब्याज की इनकम है, चाहे वो आपकी सेल है, कस्टमर से आ रहे हैं, या फिर किसी एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है। इनकम तो आ रही है, लेकिन घर में बरकत नहीं है। पैसा सही जगह यूज़ नहीं हो रहा, बीमारियों में लग रहा है, कोर्ट कचहरियों में लग रहा है, चोरी हो रहा है। जब ऐसा सीन है तो आपके दिमाग में आता होगा किसी पंडित के पास जाएं, किसी ज्योतिषी के पास जाएं, किसी काउंसलर के पास जाएं। मैं इसमें स्पिरिचुअल एंगल मिक्स करना चाहता हूं। जो मेरा तजुर्बा भी है, मेरे साथ भी हुआ है, और बीइंग ए काउंसलर हजारों लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया, सुनने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो ये छोटा सा टिप, छोटा सा स्पिरिचुअल एंगल, पूरे चांसेस हैं कि आपकी जो इनकम है उसके साथ आपके परिवार में बरकत हो। मतलब पैसा सही जगह पर यूज हो, चाहे वो सेविंग हो या अच्छे कपड़े खरीदे जाएं, अच्छी ज्वेलरी खरीदी जाए, घर का फर्नीचर खरीदा जाए, कहीं दान पुण्य के काम आए, ना कि कोर्ट कचहरी, बीमारी या फिर चोरी हो जाए। मैं एक एनालॉजी के साथ शुरू करता हूं। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे फ़ोन किया कि भाई मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूं, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं। उसने अपने बेटे के हाथ 50,000 रुपया मुझे भेज दिया। जब बेटा मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा, अंकल, पापा ने 50,000 रुपया भेजा है आपके लिए। और बेटा तो मेरा दोस्त नहीं है ना, दोस्त तो उसका बाप है। तो मेरा जो रवैया था, मेरी जो ट्रीटमेंट थी, मेरा जो बिहेवियर था टूवर्ड्स दैट बॉय, वो अच्छा नहीं था। मैंने कहा रख दे। कहता अंकल मैं जाऊं? हाँ जाओ। अब वो घर गया। घर जाके उसने अपने बाप को बोला कि पापा आपके दोस्त अच्छे इंसान नहीं है। मैं 50,000 रुपये लेके गया और उन्होंने तो सही तरह से ट्रीट भी नहीं किया। उनका बिहेवियर, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं थी। तो उसका बाप कहने लगा कि बेटा इस बार तो भेज दिया, लेकिन अगली बार जब मांगेगा ना तो भेजूंगा भी नहीं, और साथ में ये प्रेयर करूंगा, ये बद्दुआ देता हूं उसे कि उसने मेरे बेटे की इज्जत नहीं की, मेरे बेटे को प्यार नहीं दिया, और उसका ये पैसा उसके काम भी ना आए। सुनने में ये एनालॉजी बहुत अजीब है, लेकिन आप रोज सुबह उठ के अपने दोस्त से ऐसे ही कुछ मांगते हो। आपका दोस्त कौन है? आपका दोस्त है ऊपर वाला, वो गॉड, वो भगवान, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो वाहेगुरु। जब आप उसे प्रेयर करते हो, मतलब आप उससे मांगते हो कि हे भगवान, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, या 20,000 चाहिए, या 5,000 चाहिए, या 5 करोड़ चाहिए। यहां पर अमाउंट मैटर नहीं कर रही है। जब आप प्रेयर करते हो उस दोस्त को, उसको बोलते हो चाहिए, और आपका दोस्त, वो खुदा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो भगवान खुद नहीं आ सकता। वो अपने बेटे को भेजता है, अपने पुत्र को भेजता है, और उसके पास मेरी सोच के मुताबिक 4 पुत्र हैं। वो चारों में से किसी एक को भेज देता है। पहला पुत्र है कस्टमर। अगर आप बिजनेस में हैं, दुकानदार हैं, प्रोफेशनल हैं, सेल्समैन हैं, तो आपका कस्टमर
आता है वो पैसे लेके जो आपने ऊपर वाले से मांगे थे। और अगर आप उस कस्टमर की इज्जत नहीं करते हो तो बिलीव मी, कस्टमर नाराज हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका बाप ऊपर वाला वो नाराज हो जाता है। दूसरा उसका पुत्र है, अगर आप नौकरी करते हो, आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी के रूप में वो पैसे देता है हर महीने, या फिर वेजिस के रूप में आपको पैसे देता है हफ्ते के हफ्ते और रोज के रोज। वो आपका एम्प्लॉयर, वो आपका ठेकेदार, वो आपका कॉन्ट्रैक्टर। और अगर आपने उसको इज्जत नहीं की तो वही हश्र होगा जो पहले केस में हुआ था। ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। थर्ड, आपको सुनने में हैरानी होगी, थर्ड जो पुत्र है उस ऊपर वाले का, उस दोस्त का, वो है आपका किराएदार। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप लैंडलॉर्ड हो, किराया खाते हो, आपका टेनेंट, आपका किराएदार, उसकी पॉकेट से पैसे निकलकर आपके बच्चों के पेट में जा रहे हैं, उस ऊपर वाले का पुत्र है वो। और 80-90% लैंडलॉर्ड्स, मालिक मकान, अपने टेनेंट को, अपने किराएदार को छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। और चौथा पुत्र है, अगर आप ब्याज खाते हो, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों में, तो आपको ब्याज देने वाला बंदा आपको अपने से छोटा दिखाई देता है कि मैंने इसको पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये तो मुझे ब्याज देता है। अरे उसका ब्याज आपके घर की रोटी का कुछ हिस्सा तो देता ही होगा ना, और वो भी उस ऊपर वाले का पुत्र है। अगर आपकी इनकम इन चारों सोर्सेज में से किसी भी एक सोर्स से आती है और आप उसकी बेइज्जती करते हो, निरादर करते हो, अपमान करते हो, उसकी सेवा नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, उसके पैसे का सही मोल नहीं चुकाते, उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, उसके बारे में अपने मन से गलत सोचते हो, इन ऑल केसेस ऊपर वाला नाराज हो जाता है और वो आपको दंड, पनिशमेंट देता है। पैसा आ रहा है, बरकत नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, अब आगे बढ़ नहीं पा रहे, पैसा गलत तरीके से खर्च हो रहा है। तो ये स्पिरिचुअल एंगल अगर आपको विश्वास आता है मेरे ऊपर, तो कर लेना। आज के बाद अगर आप दुकानदार हो, सेल्समैन हो, प्रोफेशनल हो, तो अपने कस्टमर की इज्जत अपने से भी ज्यादा करना। भगवान नहीं समझना तो भगवान का पुत्र तो समझ ही लेना, वो बार बार आएगा, आपके मांगने के बिना भी पैसे लेके आएगा। आपका एम्प्लॉयर, उसको भी वैसे ही इज्जत देना जैसे ऊपर वाले को देते हो। वो आपके मांगने के बिना आपको पैसे देगा, ज्यादा देगा, बार बार देगा। आपका किराएदार, खुश रखो उसको। आपका ब्याज देने वाला, खुश रखो उसको, उसकी इज्जत करो, उसको प्यार करो, उसके पैसे का थैंक करो। इन चारों की एब्सेंस में भी इनका थैंक्स करो। जब खाना खाने बैठो तो एक बाइट उठाओ, मुंह में डालो और बोलो, हे कस्टमर, हे टेनेंट, हे एम्प्लॉयर, हे रिनी, तेरा थैंक्स है, तेरा धन्यवाद है, तूने आज मुझे पैसा दिया है और
हर सांस में उसको याद रखो। सामने आए तब तो इज्जत करनी ही है, उसकी एब्सेंस में भी उसकी इज्जत करो। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, दुकानदार या सेल्समैन, जो कस्टमर को डील करने के बाद बोल देते हैं, आज एक मुर्गा काट लिया, आज एक बकरा हलाल कर दिया। किस मुर्गे की बात कर रहे हो? किस बकरे की बात कर रहे हो? जिसकी जेब से निकलकर पैसे आपके बच्चों के पेट में जाने वाले हैं। आपका मोबाइल का बिल भरा जाएगा, आपकी गाड़ी में पेट्रोल जाएगा, आपके कपड़े खरीदे जाएंगे, आपकी वाइफ के कपड़े खरीदे जाएंगे, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदा जाएगा, ज्वेलरी खरीदी जाएगी। सोचना, अगर वो कस्टमर ना होता, अगर वो एम्प्लॉयर ना होता, अगर वो टेनेंट ना होता, अगर वो ऋणी ना होता, तो हो सकता था आपकी दाल, आपके चावल आधे रह जाते, आपकी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी आधी रह जाती, आप EMIs भी नहीं भर पाते। तो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, इस वीडियो के थ्रू मेरी आप सबको ये रिक्वेस्ट है, उस भगवान, उस खुदा, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस गॉड के इन चारों पुत्रों की इज्जत करना, इनको प्यार देना, इनके साथ अच्छा बिहेव करना। और मेरे केस में आप उस भगवान के पुत्र हो। मेरी आपके लिए दुआएं हैं। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। मैं चाहता हूं कि आप तरक्की करो। और इस वीडियो को चाहो तो आगे शेयर कर देना। वीडियो नहीं शेयर करनी तो इसका मैसेज तो शेयर कर देना। हो सकता है हमारी ये छोटी सी कोशिश इस समाज को, इस दुनिया को बदलने में थोड़ा सा योगदान डाल सके। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास भी पहुंच जाए। इस वीडियो के साथ बाकी की वीडियोस भी देखना, इस चैनल की सभी वीडियोस देखना। आपकी, आपके परिवार की इनकम का लेवल, लाइफस्टाइल, स्पोकन इंग्लिश, हेल्थ, ब्यूटी, सब कुछ इस लेवल से इस लेवल पे आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।